स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर क्यों रोने लगती है? एक समय की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। शीतल पवन प्रवाहित हो रही थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी और वे मधुर संगीत का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक नारद जी अपने वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, आइए देवर्षि, स्वागत है आपका। आज द्वारका में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे क्या पूछते हैं? फिर भी मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, कहिए मुनिवर, कौन सी शंका आपके मन को विचलित कर रही है? नारद मुनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने देखा है कि स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं। छोटी छोटी बातों पर उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वे इतनी संवेदनशील क्यों होती है और कौन सी स्त्रियां अधिक भावुक होती हैं? कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवर, आपका यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। नारी के हृदय की कोमलता ही इस सृष्टि को प्रेम और करुणा से भरती है। मैं आपको एक पुण्य कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र गांव सीतापुर था, जहां हर प्रातः मंदिर की घंटियों की गूंज से दिन की शुरुआत होती थी। स्त्रियां अपने आंगन में गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करती, तुलसी में जल चढ़ाती और फिर भक्ति भाव से ईश्वर का स्मरण करती। सीतापुर गांव की मिट्टी में संस्कारों की सुगंध थी। यहाँ के लोग सरल और निष्कपट थे। हरे भरे खेतों में दूर दूर तक लहलहाते फसलें आनंद का संदेश देती। पक्षियों की चहचहाहट और मंद समीर की छुअन से ऐसा प्रतीत होता मानो प्रकृति स्वयं अपने प्रेम से सीतापुर गांव को आशीर्वाद दे रही हो। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते, जैसे एक परिवार के अंग हो। लेकिन इसी गांव में एक स्त्री थी जो सबसे अलग थी। उसका नाम जानकी था। जानकी साधारण स्त्री नहीं थी। उसका रूप जितना सुंदर था, उससे अधिक उसकी आत्मा निर्मल थी। उसकी आंखों में अथाह गहराई थी, जैसे सागर में हुई शांत लहरें। उसका हृदय इतना कोमल था कि उसमें संपूर्ण संसार की पीड़ा समा सकती थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, तुलसी में जल चढ़ाती, अपने आंगन को स्वच्छ करती और फिर मंदिर जाकर भगवान का ध्यान करती। उसके संस्कार इतने उत्तम थे कि पूरा गांव उसकी सराहना करता। वह सच्चे अर्थों में जानकी थी, हर किसी की मित्र, हर किसी की शुभ चिंतक। उसका मन बहुत संवेदनशील था। जब भी सीतापुर में किसी पर विपत्ति आती, वह सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचती। किसी के घर अनाज खत्म हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो या किसी वृद्ध को सहारे की आवश्यकता हो, जानकी हर किसी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तत्पर रहती। परंतु एक बात ऐसी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर रो पड़ती थी। अगर किसी बच्चे का खिलौना टूट जाता तो उसकी आंखें यूं भर आती मानो वह स्वयं उस बच्चे का दुख जी रही हो। अगर किसी गली में कोई भूखा कुत्ता भटकता तो उसका मन व्याकुल हो उठता और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। अगर किसी गाय के पैर में कांटा चुभ जाता तो उसका हृदय भी उसी पीड़ा से तड़प उठता। वह न केवल गाय की आंखों के आंसू देखती, बल्कि उसकी आत्मा भी उस पीड़ा को महसूस करती। खेतों में किसी किसान की महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती तो वह पूरा दिन बेचैन रहती। उसे लगता जैसे वह स्वयं उस किसान के दर्द को सहन कर रही हो। लेकिन इतना ही नहीं, अगर किसी चिड़िया का घोंसला तेज हवा में टूटकर गिर जाता तो वह उसे अपनी हथेलियों में उठाकर रो पड़ती, मानो उसके अपने घर की दीवारें ढह गई हो। इस प्रकार किसी का सुख देखती तो भावुक होकर रो पड़ती, किसी का दुख देखती तो उसकी रुलाई नहीं रुकती। गांव के लोग इसे सहजता से नहीं लेते थे। वे कहते, इतनी भावुकता भी अच्छी नहीं होती।
इतना कोमल हृदय तो दुखों का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। कोई हंसते हुए कहता, अरे यह स्त्री नहीं बहता हुआ झरना है, जरा छेड़ दो और देखो कैसे बरसात होने लगती है। तो कोई मजाक में तंज कसता, अगर इसकी आंखों के आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं, तो गांव में कभी सूखा ना पड़े। कभी कभी लोग जानबूझकर उसे ऐसी बातें सुना देते जिनसे उसकी आंखें छलक पड़े और फिर आपस में ठहाके लगाते, देखो अब फिर से बहने लगी, मानो इसने जन्म ही रोने के लिए लिया हो। कोई कहता, क्या जरूरत है हर किसी का दुख अपने दिल पर लेने की, दुनिया ऐसे नहीं चलती जानकी। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, ताने मारते, लेकिन जानकी चुपचाप अपने आंसुओं को बहने देती। वह किसी को कोई उत्तर नहीं देती थी, ना ही किसी से कोई शिकायत करती थी। जब लोग उसे समझने की बजाय उस पर हंसते, तो वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्या सच में भावनाएं रखना इस दुनिया में एक त्रुटि है? क्या करुणा का अर्थ केवल उपहास बनकर रह गया है? गांव की जिंदगी चल रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसी को खेतों की चिंता थी, तो किसी को बाजार के सौदे की, कोई अपने पशुओं की देखभाल में लगा था, तो कोई घर गृहस्थ के झंझट में उलझा था। फिर एक दिन इसी गांव के बाहर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे एक दिव्य साधु आकर ठहरे। उनकी उपस्थिति से वातावरण ही बदल गया। पेड़ों की पत्तियां जैसे और अधिक हरी हो गई, पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल गई और हवा में एक अद्भुत शांति बहने लगी। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। उनके चेहरे पर अतुलनीय तेज था, नेत्रों में गहरी गंभीरता थी और उनकी वाणी में अपूर्व शांति थी। गांव के लोग उन्हें महात्मा प्रेमानंद के नाम से जानते थे। वे कोई आम महात्मा नहीं थे, वे हिमालय की कठिन तपस्या से तपे हुए थे। वे शास्त्रों और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष थे। अब वे केवल सत्य, सनातन और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हर स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से गांव के लोगों का हृदय श्रद्धा से भर गया। वे रोज उनके दर्शन के लिए आने लगे, अपने प्रश्न पूछने लगे और उनकी वाणी में जीवन का मार्गदर्शन खोजने लगे। पर जानकी, वह अब तक महात्मा प्रेमानंद से नहीं मिली थी, लेकिन भाग्य उसे उनके पास ले जाने के लिए अधीर था। एक दिन वे महात्मा प्रेमानंद गांव के शांत तालाब के किनारे वटवृक्ष की छाया में ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि सामने के दृश्य पर पड़ी। एक स्त्री जो धरती पर बैठी थी, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, जैसे कोई अविरल स्रोत जिसे रोका ना जा सके। उसके ठीक सामने एक गाय थी, जिसके पैर में गहरे कांटे चुभे थे। गाय पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन उससे भी अधिक तकलीफ जानकी की आंखों में थी। जानकी मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, यह बेचैनी, यह असहनीय पीड़ा, यह मैं कैसे देख सकती हूँ? जानकी की सिसकियां तालाब के शांत वातावरण में हलचल मचा रही थी। वह कभी अपनी साड़ी की पल्लू से आंखें पोंछती, तो कभी कांपते हाथों से गाय के पैर से कांटा निकालने की कोशिश करती। लेकिन हर बार कांटा और गहरा धंस जाता और गाय की करुण दृष्टि देख वह और अधिक रोने लगती। ऐसा लग रहा था मानो यह दर्द सिर्फ गाय का नहीं, बल्कि जानकी के मन का हो। महात्मा प्रेमानंद देखते रहे। वे ना कुछ बोले, ना कोई प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इतनी करुणा, इतना कोमल हृदय। उनकी वर्षों की तपस्या और ध्यान ने उन्हें मानव मन की गहराइयों को पढ़ने की शक्ति दी थी। वे जानते थे कि इस संसार में करुणा दुर्लभ होती जा रही है, लेकिन इस स्त्री में करुणा का एक पूरा महासागर समाया था। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। तपती हुई धरती ने उसके खेतों की हरियाली निगल ली थी। खेत सूखकर बंजर हो गए थे और किसान अपने भाग्य को कोसते हुए सिर पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में निराशा की गहरी परछाइयां थी। गांव वाले उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके शब्द भी उस किसान के दुख को कम नहीं कर पा रहे थे। पर जानकी, वह कुछ अलग ही थी।
जब उसने यह घटना देखी, मगर उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। उसका चेहरा वेदना से विकृत हो गया था, मानो यह पीड़ा सिर्फ उस किसान की नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की हो। वह बिलख बिलख कर रो रही थी, जैसे किसी ने उसके अपने ही हृदय के टुकड़े कर दिए हो। उसकी सिसकियां हवा में घुलकर एक अनकही करुणा की भाषा बोल रही थी। महात्मा प्रेमानंद दूर खड़ा यह सब देख रहे थे। पहले उन्हें लगा कि जानकी एक भावुक स्त्री है जो दूसरों के दुख से विचलित हो जाती है, मगर आज आज उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। यह स्त्री केवल भावुक नहीं है, इसके आंसू साधारण नहीं हो सकते। इसके मन में कुछ ऐसा है जो इसे दूसरों की पीड़ा से अलग तरह से जोड़ देता है। यह सिर्फ देख नहीं रही, यह उस दुख को अपने भीतर जी रही है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद गांव के मंदिर में एक भव्य कथा चल रही थी। मंदिर दीपों की ज्योति से आलोकित था। वातावरण में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा सुन रहे थे। महात्मा प्रेमानंद भी वहां बैठे थे, शांत चित्त कथा के गुड़ अर्थों को आत्मसात करते हुए कथावाचक कह रहे थे, जीवन में संतुलन आवश्यक है। ना अधिक हंसी अच्छी, ना अधिक आंसू। सुख और दुख दोनों को समान भाव से अपनाना ही सच्चा ज्ञान है। सभा में उपस्थित लोग सिर हिला हिलाकर सहमति जता रहे थे, पर तभी मंदिर के शांत वातावरण को भंग करती एक करुण ध्वनि गूंजी। भीड़ में एक कोने में बैठी वह जानकी कथा सुनते सुनते इस कदर भावुक हो गई थी कि उसकी आंखों से अश्रुधारा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सिसकियां मानो मंदिर की दीवारों से टकरा कर रही हो और व्यक्ति के हृदय तक पहुंच रही थी। उसे ना समय का भान था, ना स्थान की चिंता। महात्मा प्रेमानंद ने ध्यान से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें किसी अनकही वेदना से भरी थी। उसके आंसू केवल भावुकता के नहीं थे, यह दुख किसी गहरी पीड़ा की परछाई थी जो उसकी आत्मा पर छाई हुई थी। अब महात्मा प्रेमानंद को समझ आ गया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। इसके आंसू किसी अनकहे सत्य की निशानी है। उसका हृदय अब केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात सत्य को जानने की बेचैनी से भर चुका था। मुझे इस स्त्री का अतीत देखना होगा, महात्मा प्रेमानंद निश्चय कर लिया। अब वे जानकी की पीड़ा के मूल तक जाएंगे। उस रहस्य को जाने बिना वे शांति नहीं पा सकते थे। फिर वह महात्मा मंदिर से दूर एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उनकी आंखें बंद थी, पर भीतर एक दूसरी दुनिया खुलने वाली थी। उन्होंने गहरी साधना शुरू की। अब वे केवल एक साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक दृष्टा थे, एक ऐसा योगी जो जन्मों के रहस्यों को देख सकते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जानकी के अतीत को देखने का प्रयास किया। अचानक सब कुछ धुंधला होते होते साफ होने लगा। अब वह किसी और समय में थे, एक भयानक युद्ध भूमि में। चारों ओर तलवारों की टकराहट की ध्वनियां गूंज रही थी। युद्ध अपने चरम पर था। सैनिकों की चीखें, घायल योद्धाओं की करुणामय आवाजें और दौड़ते घोड़ों की टाप की गड़गड़ाहट ने वातावरण को भयावह बना दिया था। धरती रक्त से सन चुकी थी और आसमान भी जैसे इस विनाश को देखकर कांप रहा था। वह युद्ध भूमि के एक कोने में खड़ी थी। उसकी साड़ी धूल और रक्त से सनी हुई थी। उसकी आंखें व्याकुल थी। वही करुणा, वही पीड़ा, वही गहराई जो साधु ने जानकी में देखी थी। वह किसी को पुकार रही थी, पुत्र, मेरे लाल, लौट आओ, यह युद्ध तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। लेकिन उसकी आवाज युद्ध के शोर में दब गई। सामने उसका पुत्र तलवार लिए लड़ रहा था और अगले ही क्षण एक भाले ने उसकी छाती को चीर दिया। यह देखकर जानकी चीख उठी। उसकी आंखों से सैलाब उमड़ पड़ा। वह दौड़ पड़ी, लेकिन उससे पहले ही उसके लाल का शरीर धूल में गिर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक राजा की रानी थी। साधु ने देखा कि वह एक विशाल महल में थी, मगर महल के वैभव का उस पर कोई असर नहीं था। वह वहां बस एक माँ थी, एक ऐसी माँ जिसका संसार उजड़ चुका था। इस गहरे दुख की वजह से जानकी अत्यंत गहरे दुख में चली गई।
उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने पुत्र के इंतजार में मायूस और दुखी रहती और अपने पुत्र के आने का इंतजार करती। दुख ने उसके शरीर को निर्बल कर दिया था। हृदय इतना भारी हो चुका था कि अंततः एक दिन उसकी आत्मा भी उसके शरीर से विदा हो गई। साधु का ध्यान अचानक टूट गया। उन्होंने आंखें खोली, उनकी सांसें तेज चल रही थी। हृदय असामान्य रूप से धड़क रहा था, शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन अब सभी रहस्य उजागर हो चुके थे। अब उन्हें जानकी के आंसुओं का अर्थ समझ आ गया था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह उसी माँ का पुनर्जन्म थी जिसने अपने पुत्र को खो दिया था। यही कारण था कि हर बार जब वह किसी की पीड़ा देखती, उसका हृदय फटने लगता। वह केवल सहानुभूति नहीं दिखा रही थी, वह हर बार अपने पिछले जन्म के दर्द को दोबारा जी रही थी। साधु की आंखों में भी आंसू आ गए। साधना समाप्त करने के बाद महात्मा प्रेमानंद की आंखों में अब दिव्यता की आभा थी। उनके मुखमंडल पर गंभीरता थी, किंतु उनके नेत्रों में करुणा और ममता की झलक थी। वे धीरे धीरे जानकी के घर की ओर बढ़े। गांव के कुछ लोग दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। गांव की जिज्ञासु निगाहें उस साधु को देख रही थी, जो अब एक रहस्य का उद्घाटन करने वाला था। जानकी अपने आंगन में तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी शांति थी, लेकिन उसके मन की गहराइयों में कहीं कोई तूफान दबी हुई लहरों की तरह उमड़ रहा था। तभी उसने सामने साधु प्रेमानंद को खड़े देखा। वह तुरंत हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करने लगी। गंभीर वाणी में साधु बोले, बेटी, मैंने तुझे कई बार रोते हुए देखा है। हर छोटी बड़ी बात पर तेरी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। क्या तुझे पता है कि तू इतना क्यों रोती है? जानकी का सिर झुक गया, उसकी पलकें भारी हो गई और उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई। कुछ क्षण तक वह मौन रही, जैसे अपने भीतर की किसी गहरी पीड़ा को शब्दों में ढालने का प्रयास कर रही हो। फिर बहुत धीमे स्वर में, जैसे कोई अधूरी यादें उसकी आत्मा से निकलकर होठों तक आ रही हो, वह बोली, मुझे नहीं पता महात्मा जी। जब भी मैं किसी को पीड़ा में देखती हूँ, मेरा हृदय पिघल जाता है। किसी की आंखों में आंसू देखती हूँ तो मेरी आत्मा तड़प उठती है। पर क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन यह केवल भावुकता नहीं थी। मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मेरे भीतर इतनी पीड़ा क्यों है। ऐसा लगता है जैसे किसी का दुख मेरा अपना दुख हो, जैसे मैं यह सब पहले भी कहीं अनुभव कर चुकी हूँ। जानकी ने अपनी भीगी आंखों से महात्मा प्रेमानंद की ओर देखा, जैसे अब उसे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। महात्मा प्रेमानंद स्थिर खड़े रहे। उनके मन में कोई संशय नहीं था, उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तेरे आंसू साधारण नहीं हैं, यह तेरे इस जन्म के नहीं हैं। जानकी का हृदय धड़क उठा, उसके भीतर हलचल मच गई। उसकी आंखों में असमंजस था। साधु आगे बोले, तेरी आत्मा ने अतीत में एक गहरी पीड़ा सही है और वही पीड़ा अब भी तेरे साथ चल रही है। तू इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही रो रही है। जानकी को जैसे गहरा धक्का लगा हो, उसके हाथ कांपने लगे। तुलसी का जल उसके हाथ से गिर गया और धरती ने उसे वैसे ही सोख लिया जैसे उसके जीवन ने वर्षों से दुख को सोख रखा था। वह कांपती आवाज में बोली, हे महात्मा, पिछले जन्म से। फिर वे साधु शांत स्वर में बोले, हाँ बेटी, मैंने ध्यान में तेरा अतीत देखा। तू इस गांव की साधारण स्त्री नहीं है। तू एक समय में एक विशाल राज्य की रानी थी। अब गांव वाले भी पास आकर यह सुन रहे थे। हर कोई स्तब्ध था। चारों ओर केवल साधु की गूंजती हुई आवाज थी। तेरा पुत्र, तेरा इकलौता लाल युद्ध में मारा गया था। जानकी के मस्तिष्क में एक झंझावात उठा। अनजानी स्मृतियां जैसे उसकी आंखों के आगे तैरने लगी। साधु आगे बोले, तूने उस पीड़ा को अपने हृदय में समेट लिया और जीवन भर रोती रही। तेरा विलाप तेरे प्राणों के साथ समाप्त नहीं हुआ, तेरी आत्मा के साथ आगे बढ़ गया। जानकी का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू निर्झर बहने लगे।
उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह सत्य इतना भारी था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, तो यही कारण है कि हर बार जब मैं किसी की पीड़ा देखती हूँ, मेरा हृदय फटने लगता है। मैं अपने पुत्र को पुकार रही थी और मैं यह नहीं जानती थी। उसके शब्द गांव वालों के हृदय को भेद रहे थे। कुछ महिलाएं भी उसकी वेदना से द्रवित हो गई और उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। आगे साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तेरी आत्मा उस मोह से अभी तक मुक्त नहीं हो पाई, इसलिए तू इस जन्म में भी वही पीड़ा ढोह रही है। जब भी तू किसी की पीड़ा देखती है, तेरा हृदय उस बीते हुए दुख को महसूस करता है। यही कारण है कि तेरी आंखों से बिना किसी रोक टोक के आंसू बहने लगते हैं। जानकी कांप गई। उसके भीतर कुछ जाग उठा था, कोई अनकही स्मृति, कोई अदृश्य घाव, जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा था। साधु प्रेमानंद की आवाज गहरी और शक्ति से भर गई। उनके शब्दों में कोई सामान्य उपदेश नहीं था, यह ब्रह्मांड के सत्य का उद्घोष था। साधु कहते हैं, आंसू तभी तक बहते हैं जब आत्मा बंधन में होती है, जब आत्मा स्वयं को मुक्त कर लेती है, जब वह अपने पुराने दुखों को स्वीकार कर लेती है, तब आंसू रुक जाते हैं। तब करुणा दुख नहीं रह जाती, वह प्रेम बन जाती है। अब साधु प्रेमानंद ने गांव के लोगों की ओर देखा और उन्हें धीमे और गहरे स्वर में बोले, तुम सब इस स्त्री को ताने मारते हो, इसे कमजोर समझते हो, इसका उपहास करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह करुणा क्या है? गांव के लोगों के सिर धीरे धीरे झुकने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। साधु आगे बोले, करुणा केवल दुख नहीं है, यह आत्मा का सबसे पवित्र स्वरूप है, जो स्वयं के दुख से परे जाकर दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सके, वही करुणामय होता है। अब गांव के लोग समझ चुके थे, जानकी साधारण नहीं थी, वह कमजोर नहीं थी, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी संवेदनाएं परमात्मा का वरदान थी। गहरी शांति छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वायु भी साधु प्रेमानंद के शब्दों को आत्मसात करने के लिए ठहर गई हो। चंद्रमा की शीतल चांदनी जानकी के भींगे चेहरे पर पड़ रही थी, मानो उसके आंसुओं को सांत्वना दे रही हो। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से जानकी को देखा। वे आगे बने और स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, बेटी, तेरे आंसू तेरी आत्मा की अनुभूति है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू इस मोह से मुक्त हो जाए। जानकी ने सिर उठाया। उसकी आंखें अभी भी गीली थी, लेकिन उनमें अब जिज्ञासा थी। साधु ने आगे कहा, जो चला गया वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन तू अपने हृदय में हर दुख को समेटे रखेगी तो खुद भी शांति नहीं पाएगी। वे धीरे से मुस्कुराए, जैसे कोई गूढ़ सत्य प्रकट कर रहे हो। प्रभु ने तुझे करुणा दी है, लेकिन तूने इसे एक बंधन बना लिया। अब तुझे इसे प्रेम में बदलना होगा। रोना छोड़कर सेवा कर, आंसू मत बहा, आशीर्वाद दे, दुख में डूबना छोड़, सबका संबल बन। गांव के लोग जो अब तक जानकी को केवल एक कमजोर स्त्री समझते थे, अब उसके आंसुओं के पीछे छुपे रहस्य को जान चुके थे। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे पहली बार उन्होंने जानकी को वास्तव में देखा हो। एक वृद्ध आगे बढ़कर हाथ जोड़ता है, उसकी आंखों में पश्चाताप की लकीरें हैं। हमने इसे हमेशा रोनहार समझा, लेकिन यह तो सच में देवी का स्वरूप है। इसकी करुणा हम सबके लिए वरदान है। एक औरत जो कभी जानकी का मजाक उड़ाती थी, अब गहरी श्रद्धा से सिर झुका लेती है। हमने इसे ताने दिए, इसे कमजोर समझा, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके आंसू साधारण नहीं थे। अब गांव में कोई जानकी को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देख रहा था। लोग उसे सम्मान देने लगे, उसकी करुणा को भगवान का आशीर्वाद मानने लगे। साधु प्रेमानंद जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन तभी रुककर अंतिम बार गांव की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में गहरा तेज है, उनकी वाणी में ब्रह्मांड की शक्ति गूंजती है। आंसू वहीं बहते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखना, आंसू का मूल्य तब तक नहीं जब तक वह किसी का दहक दूर ना कर सके। वे थोड़ी देर रुकते हैं, फिर अंतिम उपदेश देते हैं।
करुणा को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। इसके बाद वह साधु वहां से चले जाते हैं। जानकी पहले जैसी नहीं थी, उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन अब वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे जागृति के थे, मुक्ति के थे, प्रेम के थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि, इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि स्त्रियों का बार बार रोना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की संवेदनशीलता और करुणा की शक्ति का प्रतीक है। समाज अक्सर इसे उनकी भावुकता समझकर उपहास करता है, लेकिन वास्तव में स्त्रियां केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दहक को महसूस करके आंसू बहाती हैं। वे संवेदनशील होती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें भी उनके हृदय को छू जाती हैं। उनका मन हर सुख दुख को गहराई से अनुभव करता है, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ईश्वर ने स्त्रियों को ममता और प्रेम का वरदान दिया है। वे जब किसी को पीड़ा में देखती हैं, तो उनकी आत्मा स्वतः ही उस दर्द को महसूस करने लगती है। यही कारण है कि वे कई बार बिना किसी विशेष कारण के भी रो पड़ती हैं। यह रोना केवल बाहरी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उनके अंतर्मन की गहराई से उठने वाली संवेदनाओं का प्रवाह है। स्त्रियां अपने भीतर बहुत कुछ संचित रखती हैं, और जब भावनाएं हद से ज्यादा भर जाती हैं, तो वे आंसुओं के रूप में बह निकलती हैं। लेकिन इन आंसुओं को कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी निश्चल और पवित्रता का प्रमाण समझना चाहिए। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्त्रियों की भावनाओं को समझना चाहिए, ना कि उनका उपहास करना चाहिए। समाज में करुणा ही वह शक्ति है जो लोगों को जोड़ती है, और स्त्रियां इसी करुणा का जीवन स्वरूप है। उनके आंसू केवल दुख के नहीं होते, वे प्रेम, त्याग और ममता के भी प्रतीक होते हैं। रोना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता और निश्चलता का प्रतीक है। लेकिन जीवन में संतुलन भी आवश्यक है। करुणा को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। आंसू वही मूल्यवान है जो किसी का दुख दूर कर सके। अतः स्त्रियों को चाहिए कि वे अपनी संवेदनशीलता को अपने अंदर समेट कर ना रखें, बल्कि इसे प्रेम, सेवा और आशीर्वाद में बदलें। जब आंसू करुणा से निकलकर किसी की मदद करने का माध्यम बनते हैं, तभी वे सच में शक्ति बनते हैं। स्त्रियां इस संसार में सिर्फ भावुक प्राणी नहीं हैं, वे मां है, प्रेम है, शक्ति है, करुणा है। उनका रोना उनकी आत्मा की गहराई और निर्मलता का प्रतीक है। हमें इसे उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके भीतर बसे प्रेम और दया के प्रमाण के रूप में देखना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।